अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। नाज़रीन, आज हम जिस जंग के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है जंग हतीन, जो कि क्रूसेडर्स और सलाहुद्दीन अय्यूबी की आर्मी के दरमियान लड़ी गई थी यरूशलेम की फतह के लिए। नाज़रीन, आप जो मैप में देख रहे हैं ये है वो गाँव जहाँ से आज से करीबन 816 साल यानी 816 साल पहले क्रूसेडर्स और अय्यूबी फौजियों के दरमियान एक खून रेज जंग होने वाली थी और फिर इसका असर आने वाली कई नस्लों तक जारी व सारी रहना था। जंग की तरफ जाने से पहले हम आपको बताते चलें कि इस जंग में मुसलमानों की तादाद कुछ यूँ थी। 20,000 से लेकर 14,000 तक टोटल आर्मी थी, जिसमें से 12,000 रेगुलर आर्मी, जबकि इसके मुकाबले में रोमी क्रूसेडर्स की तादाद कुछ इस तरह से थी। 18,000 से 20,000 तक उनकी फ़ौज थी, जिसमें 1200 नाइट्स तक 3,000 मुसल्लह अफराद थे और 15,000 देगर इन्फेंट्री थी उनकी। यानी कि टोटल मिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो आर्मी थी उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो थी कोई 35,000 से 40,000 तक, जबकि जो क्रूसेडर्स थे उनकी टोटल तादाद की हम बात करें तो उनकी जो टोटल तादाद थी वो थी तकरीबन 50,000 से 60,000 तक। अगर दोनों तरफ से कमांडरों की बात की जाए तो मुसलमानों की तरफ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी लीड कर रहे थे और उसके साथ उसका एक अपना बेटा भी था जो दाएं जानिब से उसकी फ़ौज को लीड कर रहा था, जिसका नाम था अल मुज़फ़्फ़र। जबकि रोमी क्रूसेडर्स की हम बात करें उनकी जानिब से कई कमांडर्स लीड कर रहे थे, जिसकी वजह आपको शायद पता होगा कि उस वक्त यूरोप भर से जहाँ से उनको फ़ौज मिली थी वहाँ से वो फ़ौज लेके आए थे। तो उनके जो क्रूसेडर्स में जिस भी जगह से जो भी उनकी फ़ौज आई थी, इलाके की निस्बत से वहाँ के जो कमांडर्स थे वो लीड कर रहे थे। उनमें से जो मेन चंद एक कमांडर्स हैं उनके मैं नाम आपको बताता चलूँ। सबसे जो उनका बड़ा कमांडर था गाय ऑफ लुसानिन, उसके बाद रेनाल था, उसके बाद रेनाल का जो भाई था वो था यानी कि रेमोड 3। नाजरीन, ये जंग मौजूदा इसराइल में तब्रियास के मुकाम पर हटन गांव के करीब लड़ी गई थी। उसकी अहम जोग्राफियाई खसूसियत के तौर पर तब्रियास और एकड़ से मशरक की सड़क के दरमियान शिमाली पहाड़ी से गुजरने वाले रास्ते के साथ एक डबल पहाड़ी हटन हान, जिसे अरब में दारुल हवारना कहा जाता है, उर्दन के साहिलों बहरा गलीली और बहरा रूम के साहिल के दरमियान मशरक और मगरब के अहम रास्ते के तौर पर काम करती थी। 3 जुलाई 1187 को फ्रेंक की फ़ौज ने तब्रियास की तरफ निकलना शुरू किया, जिसे मुसलमान तीरंदाजों ने मुसलसल रोके रखा। फ्रेंक सिपाही तोरान के चश्मों से गुजर रहे थे, जो कि फ़ौज को पानी फराहम करने के लिए मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी थे। दोपहर के वक्त तराबलुस के कमांडर ने फैसला किया कि फ़ौज रात के वक्त तब्रियास नहीं पहुँचेगी और उसके कमांडर ने मार्च का रास्ता तब्दील करने और हतीन के चश्मों की समत बाएं जानिब मोड़ने पर इत्फाक किया। सिर्फ 6 मील यानी 9.67 किलोमीटर दूर वहां से वो अगले दिन तब्रियास की तरफ मार्च कर सकते थे। मुसलमानों ने अपने आप को फ्रेंक की फ़ौज और पानी के दरमियान खड़ा कर दिया ताकि फ्रेंकों को मुमकिन गांवों के करीब बंजर सतह मरतफा पर रातों रात कैंप लगाने पर मजबूर किया जा सके। मुसलमानों ने कैंप को इतना घेर लिया कि एक बिल्ली भी बच नहीं सकती थी। मशहूर मुस्लिम मौरख इब्न कसीर के मुताबिक फ्रांसीसी मायूस प्यास से सताए हुए थे, जबकि सलाहुद्दीन के आदमी अपनी फतह की उम्मीद में खुश थे। रात भर मुसलमानों ने नमाजें अदा की और अनाबती नारे लगाकर सलीबियों को मजीद मायूस किया। उन्होंने सूखी घास पर आग लगा दी, वो इसलिए कि सलीबियों के पास पहले से ही पानी नहीं था। आग लगाने से उनके प्यास में और भी शिद्दत आई। सलीबी प्यासे हौसले पस्त और थक गए हारे थे। उसके बरक्स मुस्लिम फ़ौज के पास ऊँटों का एक काफिला बकरियों की खाने झील, जिसे आज बहराए गलील कहा जाता है, से लाया था। जुलाई की सुबह सलाहुद्दीन की अफवाज की तरफ से लगाई गई आग के धुएं से सलीबी अंधे हो गए और उनकी आंखें नमनाक हो गई। जेराट और रेनाल ने अपने एक कमांडर को जंग की मनसूबबंदी बनाने और हमला करने का मशवरा दिया, जो गाय के भाई अमालार ने किया था। रिमांड ने एंटीयूज के कमांडर के साथ 1st डिवीज़न की क़यादत की, जो एंटीयूज के होमेन 3 के बेटे थे, जबकि एडिसा के बालिन और जोसेलिन 3 ने प्रेयर गार्ड तश्कील दिया। अब एक तरफ ये मनसूबाबंदी हो रही थी दोस्तों, तो दूसरी तरफ फ्रेंक सिपाही पानी की शदीद किल्लत की वजह से कई दिनों से प्यासे थे। इसी असना में सलीबियों ने हतीन के चश्मों की समत बदल दी, लेकिन सलाहुद्दीन की फौजियों ने फ्रेंक सिपाहियों पर दावा बोल दिया और किसी भी मुमकिन सिपाही को रोक दिया। रेमंड के फरार होने के बाद गाय की पोजीशन अब और भी मायूसकुन थी। ज़्यादातर मसीही प्यादा दस्ते के हार्न ऑफ हिटन की तरफ भागकर मौसर तरीके से वीरान हो चुके थे, जहां उन्होंने जंग में मजीद कोई हिस्सा नहीं लिया। प्यास और जख्मों से मगलूब होकर गाय के बहुत से फौजी बगैर मुजाहिमत के मौके पर ही मारे गए।
जबकि बाकी को कैद कर लिया गया। उनकी हालत ज़ार ऐसी थी कि रिमांड के 5 शोरवेरों ने मुसलमान रहनुमाओं के पास जाकर इल्तिजा की कि वो उन्हें रैन के साथ अपनी फ़ौज में ले लें, लेकिन गाय ने दोबारा खैमे लगाने की कोशिश की ताकि मुसलमान घुड़सवारों को रोका जा सके। ईसाई शोरवेरों और सवार सर्जेंट्स गैर मुनज़्ज़म थे, लेकिन फिर भी लड़ते रहे बहादुरी से। सलेबी घेरे हुए थे चारों तरफ से और सलाहुद्दीन की पोजीशन पर 3 मायूसकुन हमलों के बावजूद टूट-फूट का शिकार हो गए थे। उसका एक ऐनी शाहिद सलाहुद्दीन अय्यूबी के 17 साल बेटे अल-फिदान हैं। उसे मशहूर मुस्लिम तारीख निगार इब्न कसीर ने यूँ नकल किया है, जब फ्रैंक बादशाह पहाड़ी पर था तो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक ज़बरदस्त हमला किया। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो हमसे निढाल था, उसका रंग पीला पड़ गया था। उसने अपनी दाढ़ी पकड़ी और आगे बढ़ा, पुकारा, शैतान को छूट दो। मुसलमानों ने रैली निकाली, लड़ाई में वापस आए और पहाड़ी पर चढ़ गए। जब मैंने देखा कि फ्रैंक पीछे हट गए, मुसलमानों का ताक़ुब किया, तो मैं खुशी से चिल्लाया, हमने उन्हें मारा है। लेकिन फ्रैंकफर्ट ने रैली निकाली और पहली बार की तरह एक बार फिर हमला किया और मुसलमानों को वापस पीछे की तरफ भगा दिया। उसने वही काम किया जैसा कि उसने पहले मौके पर किया था और मुसलमानों ने फ्रैंको का रुख मोड़ दिया और उन्हें वापस पहाड़ी की तरफ भगा दिया। मैंने फिर चीख कर कहा, हमने उन्हें मारा है, लेकिन मेरे वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुझे घेर लिया और कहा, चुप रहो, हमने उन्हें इस वक्त तक नहीं मारा जब तक कि वो खैमा गिर न जाए। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो खैमा गिर गया। सुल्तान नीचे उतरा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सजदा रेज़ हो गया और खुशी से रोने लगा। अब दोस्तों, हथेन की जंग सलाहुद्दीन और उसकी फ़ौज जीत चुकी थी और क्रूसेडर्स की आधी आर्मी मारी जा चुकी थी और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी भी हो चुके थे। उसके अलावा जो भागे हुए थे वो अलग तादाद में थे। मुख्तसर ये दोस्तों, हथेन का मैदान मुसलमानों के फतह की सूरत में इख्तिताम पज़ीर हो चुका था और क्रूसेडर्स के बड़े कमांडर्स मैदान छोड़कर भाग चुके थे या मारे जा चुके थे। और जुलाई 1187 को सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस, जो पिछले कई सदियों से मुसलमानों का ख्वाब था, उसे फतह कर चुके थे। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।